श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज अमावस्या तिथि है। गुप्त नवरात्रि से पहले की अमावस्या है। सावन से पहले की आषाढ़ी अमावस्या है। इस पर आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको इसका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक उपाय किए जाते हैं। यदि जीवन में पितृदोष चल रहा है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको घाटा ही घाटा हो रहा है, अर्थात व्यापार खोला उसमें आपको घाटा हुआ, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं वह कार्य पूरा होता ही नहीं, तो कहते हैं यह सब पितृदोष के कारण से होता है। पितृदोष यदि घर में होता है तो घर में मांगलिक कार्य नहीं होते, संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, व्यापार में भी आपको तकलीफ देखने को मिलती है। घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं होते हैं और कार्य होते होते बिगड़ जाते हैं। अर्थात आप चाह रहे हैं कि मेरा यह कार्य पूर्ण होने ही वाला है पर वह पूरा नहीं होता है, अटकलियाँ आ जाती हैं। तो यह सब पितृदोष के कारण से होता है। तो गुरुजी कहते हैं पितरों के निमित्त अमावस्या पर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि पितृ कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या पर महीने में केवल एक बार भी हम पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के पितृदोष दूर होते हैं और पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए पितृ को प्रसन्न करने के लिए कुछ अचूक उपाय हैं जो इस वीडियो में जानेंगे, जो आपको शाम के समय से लेकर रात्रि तक करने हैं। देखिए, गुरुजी कहते हैं 3 वृक्ष पितृतुल्य माने गए हैं। एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ का वृक्ष और एक बेलपत्री का वृक्ष। तो तीनों वृक्षों में से यदि कोई भी वृक्ष आपको मिल जाए तो शाम से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक आप दीपक लगा दीजिएगा। इन किसी भी एक वृक्ष के जड़ में आप दीपक लगाइएगा लंबी बत्ती का, पितरों का स्मरण करके। और जब पितरों के लिए दीपक लगाया जाता है तो बत्ती का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर करके लगाया जाता है। और पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो या तो उसमें घी भर के लगाते हैं या तो तिल्ली का तेल भर के लगाते हैं। तो आप इसी प्रकार से दीपक लगाइएगा। यदि आप किसी वृक्ष के पास ना जा सके तो आपको अपने घर में ही पितरों का स्मरण करते हुए अपने मुख्य द्वार पर दीपक लगा दीजिए, या तो अपने मटके परिंदे के पास आपको एक दीपक लगाना है। पर मटके के पास आप दीपक लगाएंगे तब भी आपको बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इतना कर लेने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक स्टील की कटोरी लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, एक मुट्ठी चावलों को कटोरी में डालकर अमावस्या की रात्रि को अपने दरवाजे के अंदर या बाहर रख सकते हैं आप। कई लोग बाहर रखते नहीं हैं, जैसे मेन दरवाज़ा है आपका तो उससे बाहर रास्ता है, इसलिए तो आप अंदर की ओर भी रख सकते हैं। रात्रि भर उसको रखा रहने दीजिए एक कपूर का टुकड़ा डालकर, और सुबह उठकर भी आप उसको जला सकते हैं, अन्यथा रात्रि में भी आप उसको जला सकते हैं। पर सुबह जल्दी उठकर आपको जलाना होगा। मुख्य दरवाजे पर जो कटोरी रखी हुई है उसमें एक कपूर का टुकड़ा रखा है, उसे वहीं पे जला दीजिए। जलाने के बाद जब वह जल जाए पूरा, फिर जो चावल बचेंगे उन चावलों को आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। ऐसा करने से भी पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद होता है वह घर हमेशा सुखी रहता है। तो पितरों के लिए अमावस्या पर यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।